हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शन है ए बेतवा नदी, बी चंबल नदी, हिंडन नदी या गंडक नदी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाता है डी विकल्प, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मेरे उत्तर बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, सी अकबर और हेमचंद के बीच या अकबर और शहाबुद्दीन के बीच। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, अकबर और हेमू। विकल्प बी को चुनने वाला का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, खो खो कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं या 6 खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है प्रत्येक टीम में कितनी होती है। तो कितनी होती है, आपका सही जवाब हो जाएगा 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है खिलजी वंश के बाद, खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला कौन सा वंश था। ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश या सैयद वंश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, खिलजी वंश के बाद में, खिलजी के वंश के बाद में कौन सा आएगा था आपका, तो तुगलक वंश। विकल्प जिन बच्चों ने भी बी को चुना है वह सही चुना है। तुगलक वंश आपका खिलजी वंश के बाद में दिल्ली वंश क्या गया, दिल्ली पर शासन किया था। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 54। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन है बिजनौर में, बी ललितपुर में, गाजीपुर में या चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो किस जिले में है। तो डी विकल्प को जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, चित्रकूट आपका सही जवाब हो जाता है। चित्रकूट में न्यूनतम आपकी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन है यमुना नदी पर, गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना आपकी किस नदी पर बनी है, किस नदी पर बनाई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है क्या, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 31 मई को, 30 जून को, 30 जुलाई को
या 30 मई को। तो कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 मई आपका सही जवाब होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6 या 4। तो कितनी श्रेणियां हैं? कितनी श्रेणियां हैं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? तो कितनी समांतर से हैं? 3 श्रेणियां हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणी आपका उत्तर सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अलीगढ़ में, बी कानपुर में, सीतापुर में या लोहाड़ में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रशेखर विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? कानपुर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या कानपुर? जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। कानपुर में आपका चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो कौन बनी है? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन बनी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन बनी है? तो कौन बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पद जीतने वाली भारतीय प्रथम महिला बनी है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए जयपुर राजस्थान में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में या इंदौर मध्य प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना है सही चुना है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो किसको माना जाता है सबसे शक्तिशाली चोल शासक? सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। राजेंद्र प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश या यूपी में परमाणु विद्युत केंद्र ऊर्जा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सहारनपुर में, बी इलाहाबाद में, नरोरा में या साहिबगंज में। तो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका विकल्प कौन सा है, आपने किस विकल्प को सेलेक्ट किया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? नरोरा। सी विकल्प आपका सही है, नरोरा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया? 2002 में, 2001 में, 2003 में या 2000 में। तो कब किया गया था? तो 2001 बी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश 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 भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपसे क्वेश्चन है में पूछा गया है, कौन सा राज्य मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो कौन सा राज्य है आपका? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा राज्य हो जाएगा। तो कौन सा राज्य हो जाता है? उड़ीसा आपका उड़ीसा या ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है क्योंकि आज की वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था यह। तो इस क्वेश्चन को हमने आपसे रिपीट में या हम आपसे इस क्वेश्चन का जवाब बूझना जानते हैं कि आप वीडियो ध्यान से भी देख भी रहे हो या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। अगर आपने भी पूरी वीडियो देखी होगी या शुरू का क्वेश्चन देखा होगा तो शुरू का क्वेश्चन आपका यही था। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। कमेंट में कुछ बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी नदी नहीं है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? ऑप्शन है बांस से,
ओक से, पोम से या देवदार से। तो किससे भरे हैं? ओक इसमें सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प ओक इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना ऐसी है जो इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो इससे पहले अगर आपने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो उस पर आपको हर रोज MCQs क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी परियोजनाएं आपकी जो है इलाहाबाद में स्थित है। जितनी भी परियोजनाएं दी गई हैं तो डी विकल्प इसका आपका उपरोक्त सभी सही जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन है चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून में या देवप्रयाग में। तो कहाँ पर मिलती है? तो इसमें जो भी आपका सही जवाब हो जाता है देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो आपकी भागीरथी नदी में मिलती है वह कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आयुध नियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1951 में, 1959 में, 1964 में या 1955 में। तो कब किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1959 आपका सही जवाब हो जाता है। क्या विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है? ऑप्शन है 2 घंटे आगे है, बी 3 घंटे 45 मिनट आगे है, 7 घंटे 15 मिनट आगे है या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो कितने मिनट आगे है तो या कितना समय आगे है? तो आपका सही जवाब हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। 5 घंटे 30 मिनट, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, बृहदत्त या अशोक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मौर्य वंश का प्रथम शासक, तो मौर्य वंश का आपका प्रथम शासक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहदत्त, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बृहदत्त मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द्रि उत्सव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या मणिपुर से। द्रि उत्सव की जो शुरुआत की गई थी वह कहाँ से की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से द्रि उत्सव की आपकी शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 31 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, 18 सीटें हैं या 10 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी सीटें हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में, गुरुग्राम में, हिसार में या पानीपत में। तो जो आपका राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है हरियाणा में स्थित, वह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुरुग्राम, गुरुग्राम, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बर्मा के भारत अलग होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब बर्मा या जो आपका बर्मा था जो भारत से जब अलग कर दिया गया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड बेवेल या लॉर्ड लिंगनिंथगो। तो कौन थे? तो डी विकल्प लॉर्ड लिंगनिंथगो, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत कौन सी दिशा में
भारत कौन सी दिशा में भूटान के साथ अपनी सीमा स्थल साझा करता है? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिमी दिशा में? तो कौन सी दिशाएं हो जाएगी आपकी? उत्तर दिशा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या उत्तर दिशा आपका करेक्ट जवाब हो जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है लोकसभा अध्यक्ष के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, केंद्रीय कानून मंत्री के सामने या राष्ट्रपति के सामने? तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बहुत मदददायक होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर कराने की सोचते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।